वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंग्लिश का एक न्यू टॉपिक करेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। सो लेट्स स्टार्ट। सम स्टूडेंट्स हैव यूनिक चैलेंजेस दैट मेक लर्निंग इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम डिफ़िकल्टीज। इस क्लास हर क्लास में कुछ ना कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी को विजुअल, हियरिंग, और कुछ बच्चे होते हैं जैसे हैंडीकैप होते हैं, तो उनको हैंडीकैप की जगह आजकल डिसेबल्ड बोला जाता है। तो उनके बारे में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ के बारे में नेम्स होंगे। तो किस विजुअल एग्जांपल, विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, हैंडीक्राफ्ट, क्रोनिक illness, etc. Learning disorders that are most complicated usually revolve around reading, writing और maths, इन सब से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। रीडिंग से रिलेटेड है ये disability. Basic reading problems occurs when there is a difficulty in understanding the relationship between sounds, learning and words. Learning and words में ये इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती बच्चों को। जैसे बच्चा गॉड को डॉग पढ़ देता है, उनको उल्टा पढ़ा जाता है, डब्लू को एम पढ़ देते हैं। तो उसमें रीडिंग ये माइनर सी डिसेबिलिटी है, इसमें अगर वर्क होगा तो ठीक हो जाएगा प्रैक्टिस से। सेकंड है लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ्स। मैथ्स को डिसकैलकुलिया। तो इसमें एक आइडिया जनरेट होगा, कैलकुलेशन मैथ्स में करते हैं, तो डिसकैलकुलिया मीन्स मैथमेटिक्स। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ्स वेरी ग्रेटली डिपेंड ऑन द चिल्ड्रंस अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस में दी जाती है। तो इसमें सबसे बेस्ट आइडिया और एज अ ट्रिक कह सकते हैं तो मैथ्स से रिलेटेड है, कैलकुलिया एंड मैथ्स। कोई भी अगर ऐसी सीटेट में क्वेश्चन आता है कि सीडीपी या अदर सब्जेक्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें बोलेंगे कि बच्चों को मैथ्स से रिलेटेड डर लगता है या वो उससे करने में बिल्कुल कैपेबल नहीं हो पाते कभी कभी, तो वो कैलकुलिया से होगा। देन थर्ड डिसेबिलिटी है डिसग्राफिया। ग्राफिया मीन्स हम राइटिंग करते हैं कुछ, तो वो पहले पता चल जाए कि ग्राफ के नाम से तो राइटिंग होगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज इन राइटिंग कैन इन्वॉल्व द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग और मेंटल एक्टिविटी और कॉम्प्रीहेंडिंग द सिंथेसिस इंफॉर्मेशन। ये हमारी डिस्ग्राफिया लिखने से और लिखने के बाद मतलब लिखने पे डिपेंड, जो भी कॉम्प्रीहेंड की होगी ना, तो वो उसी पे इसी डिसेबिलिटी में आएगा। तो कोई कोई बच्चा जैसे अभी रीडिंग में एम को डब्लू बोल रहा है, तो इसमें डिसग्राफिया में एम को डब्लू लिख भी सकते हैं वो। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन कभी कभार सेम आ जाता है। तो डिस्ग्राफिया एंड डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में हमेशा रीडिंग के लिए आएगा, डिस्ग्राफिया में हमेशा राइटिंग के लिए आएगा। नेक्स्ट वन इज़ डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होती है मोटर एबिलिटी होती है जिस बच्चे को कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अगर बच्चे की हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी तो वो क्लास में लिख नहीं पाएगा, ब्लैक बोर्ड का अपना खुद से नहीं लिख पाएगा। तो कभी कभार ये भी आती है, ये मोटर डिसेबिलिटी से किया जाता है। तो ऑर्डर टू रन, जंप, राइट और कट समथिंग द ब्रेन मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद नेसेसरली लिम्स टू कंप्लीट द एक्शन। तो थैंक यू सो मच।